अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से एक बहुत ही खूबसूरत और आसान स्टिच बनाना सिखा रही हूं। ये आप बनाना बहुत आसान है। इसको आप जो है इससे आप शॉल या कोई स्वेटर या कोई भी इस तरह का डिज़ाइन, इवन के ब्लैंकेट तक आप इससे बना सकते हैं। इसका नाम है शेवरॉन या रिपल स्टिच भी इसको बोलते हैं, वेव स्टिच भी बोलते हैं, मगर इसका बेसिक जो नाम है वो शेवरॉन या रिपल स्टिच है। इसके ये देखिए, आप इस तरह वेव्स की तरह का इसका आता है, डिज़ाइन बनता है, रिपल्स की तरह ये डिज़ाइन बनता है। ये स्टिच यानी शेवरॉन जो स्टिच है, ये बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें सबसे पहले तो ये हमारे पास यॉन होनी चाहिए, ऊन होनी चाहिए। आप इसकी जो है थिकनेस आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको ब्लैंकेट बनाना है इस स्टिच से या कोई इस तरह की चीज़, तो उसके लिए आप मोटी वाली भी ऊन यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये जो है ये है थिन वाली है, पतली वाली ऊन है। और जो कि मेरी जो ऊन है वो ज़्यादा मोटी नहीं है, तो इसी हिसाब से फिर मैंने जो अपना हुक है, क्रोशे हुक, वो भी जो है वो ज़्यादा नहीं लिया है। अगर आप मोटी वाली ऊन यूज़ करेंगे तो आपका जो क्रोशे हुक का उसका साइज़ का भी आपने बड़ा लेना है। तो शुरू करते हैं बनाना इसको। शेवरॉन या रिपल स्टिच बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ ये देखिए स्लिप नॉट बनाऊँगी। और उसके बाद जो 14 के मल्टीपल्स में से कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे 14 से शुरू करके आप जितने भी 20 जो है 14, 28, यानी 14 का मल्टीपल आपने लेने हैं। तो मैं यहाँ 28 चेन जो है वो बनाऊँगी और उसके बाद 4 चेन जो है एक्स्ट्रा डालूँगी। तो मैं 28 चेन बनाऊँगी अभी पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने 10 बना लिए चेन। मैं 28 चेन बना के फिर आपसे मिलती हूँ। ये 28 मैंने चेन बना लिए हैं। अब इसके बाद 4 चेन जो है ये मैं इसमें एक्स्ट्रा बनाऊँगी। 1 2 3 और 4, यानी टोटल जो है ये मेरे 32 चेन हो गए हैं। अब आप अपना प्रोजेक्ट देकर अपने चेन्स का जो है हिसाब लगा लीजिएगा कि आपने कितने जो है ये करनी है। मगर ये याद रखिएगा कि वो 14 के ही मल्टीपल्स होने चाहिए, यानी 14 के टेबल में से ही होने चाहिए, तभी आपका जो इसका पैटर्न जो है वो बिल्कुल सही बनेगा शेवरॉन या रिपल स्टिच का। तो शुरू करते हैं अब इसको बनाना। सबसे पहले जो है ये हुक वाला चेन छोड़कर, ये हुक वाले को छोड़ के 1 2 और ये तीसरे चेन के अंदर मैं डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। ये देखिए, अब ये अगर पहले जो 3 चेन मैंने छोड़े हैं, ये जो है ये पहला डबल क्रोशिया स्टिच बन गया। तो यहाँ अगर आप देखें तो एक ही चेन के अंदर जो है 2 डबल क्रोशिया स्टिच आ रहे हैं। अब इसके बाद अगले 5 चेन में मैं 5 डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। एक, 2, 3, 4, और ये बन गया 5 चेन। अब जो है रिपल या जो शेवरॉन स्टिच है उसका हम बनाना शुरू करते हैं पैटर्न। तो यहाँ तक ये देखिएगा ये हो गया है, यानी ये पहला जो एक स्टिच था उसके अंदर 2 डबल क्रोशिया स्टिच हैं। उसके बाद ये 5 डबल क्रोशिया स्टिच आए हैं और अब इससे अगले में जो है ये हम बनाना शुरू करते हैं इसका पैटर्न जो रिपल स्टिच का है या शेवरॉन स्टिच का। तो इसका पैटर्न बनाने के लिए ये देखिए, सबसे पहले मैं ये एक डबल क्रोशिया स्टिच जो है ये बनाऊंगी। ये 3 बल आएंगे, 2 में से निकालूंगी, मगर 2 जो हैं वो इसी तरह क्रोशिया के ऊपर रहेंगे और उससे अगले में फिर मैं डालूंगी, इसमें से निकालूंगी। इसके बाद 2 स्टिचेस के अंदर से तो निकालूंगी, मगर 3 जो हैं क्रोशिया के ऊपर बल रहेंगे।
फिर इस बल देकर इसे अगले में डालूंगी, 2 बलों में से निकालूंगी। जब टोटल मेरे क्रोशिया हुक के ऊपर 4 बल आ जाएंगे, यानी 1 2 3 3 चेन के अंदर एक साथ जो हैं ये मैंने बनाए हैं। और आखिर में जब मेरे पास 4 चेन आए हैं, इन तीनों में से मैंने ख़त्म नहीं किया इस स्टिच को, बल्कि आगे कंटिन्यू करती रही हूँ और फिर एक साथ इनके अंदर से ये निकाल दूँगी। तो ये इस तरह डिज़ाइन बनेगा, यानी मैंने 3 चेन के अंदर एक ही डबल क्रोशिया स्टिच बनाया है। इसको बग़ैर ख़त्म किए हुए यहाँ मैंने फ़िनिश नहीं किया, बल्कि आखिर में जाकर इसको ख़त्म किया है। उसके बाद जो है अगले 5 चेन हैं, उनमें मैं दोबारा नॉर्मल जो डबल क्रोशिया स्टिच होता है वो बनाऊंगी अगले 5 चेन में। 1 2 3 4 4 और आखिरी 5। अब मैं यहाँ तक आपको बताती हूँ कि ये देखिए इसका डिज़ाइन, अगर आप पैटर्न देखें तो थोड़ा सा वी शेप की तरह आएगा। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से इसका डिज़ाइन जो है ये पैटर्न इस तरह बनेगा। ऊपर से भी देखें, नीचे की तरफ से भी देखें, यानी यहाँ से इसकी ये डेप्थ बनेगी, नीचे की तरफ आएगा, मगर अब ये ऊपर की तरफ बनेगा। इसको रिपल स्टिच इसलिए कहते हैं, शेवरॉन रिपल स्टिच। इसको एक और इसका नाम भी है, इसको वेव स्टिच भी कहते हैं, कि जैसे वेव की तरह ऐसे ये बल खाता हुआ होगा। तो यहाँ से ये नीचे है, ये हमने नीचे इसका बना दिया है। अब यहाँ से इसकी पीक बनानी है, यानी ऊपर की तरफ बनाना है। अब अगला जो स्टिच होगा इसके अंदर, ये जो इससे अगला स्टिच होगा, तो चलिए अब मैं यहाँ इसकी पीक बनाती हूँ। वो मैं आपको बताती हूँ कि अगले जो चेन है इसके अंदर हम इसकी पीक कैसे बनाएंगे। यहाँ देखिए, अब यहाँ मैं पीक बनाने के लिए क्या करूँगी कि अगले चेन में एक ही जो अगला चेन है उसके अंदर मैं 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊँगी। ये देखिए 1, अब इसी चेन के अंदर मैं बनाऊंगी दूसरा डबल क्रोशिया स्टिच, और फिर इसी चेन के अंदर तीसरा डबल क्रोशिया स्टिच। तो ये अब इसकी पीक बनेगी। ये अभी आपको क्लियर उस वक्त होगी जब मैं आगे 5 डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। उसके बाद ये देखिए मैं नॉर्मल जो 5 डबल क्रोशिया स्टिच होते हैं वो बनाऊंगी अगले 5 चेन के अंदर। 1, यानी हर चेन के अंदर 5 डबल क्रोशिया स्टिच। 2, 3, 4 और ये 5। अब मैं आपको इसकी ज़रा प्रॉपर शेप दिखाती हूँ कि इसकी किस तरह बनी है। ये देखिए, अब आप ज़रा गौर से देखिए, ये देखिए यहाँ से ये स्टिच जो है नीचे की तरफ आया है इस तरह, जहाँ इसकी ये डेप्थ बन गई है, और यहाँ से फिर ये ऊपर जा रहा है जहाँ से इसकी पीक बन गई है, यानी ये वेव की तरह का इस तरह यूँ, और यहाँ से अब फिर नीचे जाना है और यहाँ इसकी फिर दोबारा डेप्थ बनानी है। इस तरह ये नीचे बनेगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, यानी ये इसी तरह रिपल की तरह, रिपल स्टिच है ये, इस तरह जाएगा, वेव भी होगा इस तरह का। यहाँ मैंने जैसे आपने देखा कि मैंने यहाँ इसकी पीक बना दी है, ऊंचाई बना दी है। तो अब इसकी गहराई बनानी है, डेप्थ बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ ये 5 जो है ये डबल क्रोशिया स्टिच बनाए हैं। और डेप्थ के लिए जैसे मैंने आपको बताया, गहराई बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 3 डबल क्रोशिया स्टिच में एक साथ एक ही डबल क्रोशिया स्टिच बग़ैर ख़त्म किए हुए बनाएंगे। ये देखिए, आप
जैसे पहले में मैं डबल क्रोशिया स्टिच बना रही हूँ तो 2 बल से तो मैं निकालूंगी, मगर इन 2 को छोड़ के फिर बल देकर अगले स्टिच में इसको डाल दूंगी। फिर मैं ये 2 में से तो निकालूंगी और ये 3 आ जाएंगे, और फिर तीसरे के अंदर से डाल के मैं निकालूंगी 2 में से। तो टोटल जो है 3 स्टिचेस के बाद 4 आने चाहिए बल क्रोशिया के ऊपर, और फिर आखिर में इन चारों के अंदर से निकाल दूंगी। तो ये तरीका है इसकी ये गहराई या डेप्थ बनाने का। उसके बाद अब देखिए, यहाँ मैं चूँकि पैटर्न सिर्फ आपको सिखा रही हूँ, इसलिए मेरा जो पैटर्न है वो छोटा है, तो यहाँ मेरी डेप्थ पे ही इसकी यहाँ पैटर्न ख़त्म हो रहा है। उसके बाद जो अगले 5 चेन होंगे उसमें मैं सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। ये 1, 2, 3, ये हो गया 4, और ये जो आखिरी स्टिच है इसके अंदर जिस तरह मैंने शुरू किया था, यहाँ ये देखिए, तो यहाँ मैंने एक स्टिच के अंदर 2 बनाए थे। आपने अगर देखा हो कि ये जो पहले 3 चेन मैंने छोड़े थे वो पहला डबल क्रोशिया स्टिच था, और इसके साथ फिर मैंने 5 वो एक और जो है ये डबल क्रोशिया स्टिच बनाया था। तो यहाँ पहले चेन के अंदर जो है ये देखिए 2 डबल क्रोशिया स्टिच हैं। तो ये जो आखिरी स्टिच भी होगा इसके अंदर भी 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनेंगे। ये देखिए, इसके अंदर अब मैं एक की बजाय 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी, 1 और ये 2। तो ये देखिए, ये पहली रो जो है ये मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसका फाइनल इसकी शक्ल जो है वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है रिपल स्टिच या शेवरॉन स्टिच। इसकी शेप जो है ये इस तरह आएगी। ये देखिए, यानी यहाँ से ये नीचे है, फिर ऊपर, फिर नीचे, और यहाँ से ये मैंने छोड़ दिया है। आप जब इसकी लेंथ ज़्यादा बनाएंगी किसी अपने पैटर्न में, उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए, तो वो प्रॉपर सही बनेगी। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा पैटर्न बनाकर इसका स्टिच का दिखा रही हूँ कि ये इस तरह इसकी शेप आएगी। तो यहाँ ख़त्म होती है ये इसकी पहली रो। अभी मैं दूसरी रो बनाना शुरू करती हूँ। दूसरी रो बनाने के लिए मैं 3 चेन बनाऊँगी, जो मेरा पहला डबल क्रोशिया स्टिच हो जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ 2 डबल क्रोशिया स्टिच जो हैं ये पहले बनेंगे, तो इसके अंदर ही पहले चेन के अंदर ही मैं ये एक और डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। तो ये देखिए, ये पहले जो चेन है इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया स्टिच बन जाएंगे। उसके बाद अगले 5 चेन में एक एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है। एक, ये मैंने एक बनाया है, 5 के बाद मैं बताती हूँ आपको। ये 5 चेन यहाँ मुकम्मल हो गए हैं। उसके बाद आप देखिए इसका जो पैटर्न जा रहा है, यहाँ इसकी डेप्थ बनेगी, गहराई बनेगी। तो उसके लिए जो है 3 अगले जो स्टिचेस हैं इनके अंदर मैं एक ही डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी, यानी इसको ख़त्म किए बगैर जो है ये मैं ये बनाऊंगी। तो शुरू करते हैं। ये 5वां चेन हो गया है। अब ये देखिए, जैसे पिछली रो में बनाया था पैटर्न, वही पैटर्न जो है रिपीट होगा कि 2 में से मैं निकालूंगी, मगर 2 जो हैं वो छोड़ दूंगी, फिर अगले में डालूंगी, और फिर 3 ये आ जाएंगे बल हुक के ऊपर, और फिर तीसरे में, और फिर आखिर में जब 4 बल आएंगे तो इनमें से एक साथ निकाल दूंगी। इसके बाद अगले 5 जो डबल क्रोशिया है वो नॉर्मल डबल क्रोशिया बनेंगे 5 स्टिचेस में। 1, 2, 3, 4 और 5। ये देखिए, ये
ये यहाँ इसकी गहराई बन गई है, डेप्थ बनी है इसकी। अब इसके बाद यहाँ से अब इसकी पीक बनेगी। ये देखिए यहाँ से अब इसकी यहाँ मैं पीक बनाऊंगी, यानी ऊंचाई बनेगी यहाँ। तो इसमें मैं एक ही डबल क्रोशिया के अंदर जो है, एक ही स्टिच के अंदर 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी इसकी पीक बनाने के लिए। एक, 2 और ये 3। तो ये बन जाएगी इसका जो ऊंचा वाला हिस्सा है, या पीक जिसे हम बोलेंगे। ये देखिए, अब यही जो पैटर्न होगा ये बार बार आपका रिपीट होगा कि सबसे पहले जो होंगे 5 डबल क्रोशिया स्टिच बनेगा, इसकी गहराई बनेगी, फिर 5 डबल क्रोशिया स्टिच और इसकी ऊंचाई या पीक बनेगी, फिर दोबारा 5 डबल क्रोशिया स्टिच होगा और फिर इसकी ये देखिए नीचे गहराई बन रही है। और फिर यहाँ मैं अपना, चूँकि मेरा पैटर्न इतना ही है तो मैं इसको ख़त्म कर लूँगी। अगर आप अब अगले जो हैं ये 5 डबल क्रोशिया स्टिच जो होंगे ये नॉर्मल डबल क्रोशिया स्टिच होंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। इसके बाद फिर इसकी मैं गहराई या डेप्थ बनाऊंगी, जिसके लिए अगले जो 3 डबल क्रोशिया स्टिच हैं इनके अंदर मैंने एक ही डबल क्रोशिया यानी ख़त्म किए बगैर जो है ये बनाना है। जैसे अब यहाँ मैं ख़त्म नहीं करूँगी बल्कि बल दे के दोबारा फिर अगले में डाल दूँगी। अब यहाँ 3 बल आ जाएंगे और फिर इसी तरह ये देखिए, अब मैं चारों में से एक साथ मैंने निकाल दिया। इसके बाद जो है ये फिर जो अगले 5 डबल क्रोशिया स्टिच है इसमें मैंने एक एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है और यहाँ मेरी दूसरी रो जो है ये हो जाएगी मुकम्मल। और आखिरी स्टिच में आप याद रखिएगा कि इसके अंदर मैंने 2 डबल क्रोशिया स्टिच जो हैं ये बनाने हैं। जो आखिरी जो मेरा होगा डबल्स का होगा उसके अंदर 2 बनेंगे। ये 1 और ये 2। तो इसी तरह ये पैटर्न जो है ये आपका ये चलता जाएगा। ये देखिए, अब इसकी आप शेप देख लीजिए। ये देखिए, ये है इस तरह इसकी अगर आप शेप देखें तो ये इसकी शेप आएगी यहाँ से। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया स्टिच, फिर 5 डबल क्रोशिया स्टिच और फिर उसके बाद इसकी डेप्थ बनेगी, गहराई, जिसके लिए 3 स्टिचेस के अंदर एक ही डबल क्रोशिया स्टिच बगैर ख़त्म किए हुए करना है और तीसरे में जाकर उसको ख़त्म करना है। फिर इसकी ऊपर से पीक बनेगी, जिसके लिए एक ही डबल क्रोशिया स्टिच में एक ही चेन में 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। उसके बाद फिर 5 चेन, बीच में इनके 5 चेन का जो है गैप आएगा, फिर डेप्थ, और फिर जब ख़त्म करने लगेंगे तो जो आखिरी डबल क्रोशिया स्टिच होगा उसके अंदर 2 स्टिचेस बनाने हैं, यानी एक स्टिच नहीं बनाना, यानी 2 स्टिचेस फिर जो है 2 डबल क्रोशिया स्टिच होनी चाहिए। यही पैटर्न जो है ये सारा रिपीट होगा जो है इसके लिए। तो मैं इसको थोड़ा सा और बना लेती हूँ ताकि बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए कि ये इसका पैटर्न कैसे होगा। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ थोड़ा सा इसको मज़ीद बढ़ा के। तो ये देखिए, फाइनली मैंने इसमें काफ़ी सारी रोज़ और बनाई हैं और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए, यहाँ आपको इसकी रिपल्स या इसकी वेव्स जो है ये क्लियर नज़र आ रही होंगी। ये इस तरह पैटर्न जो है ये सारा वेवी इस तरह बनता है। तो ये देखिए, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ये बनाना बहुत आसान है, बस यही जो सिंपल कुछ जो मैंने आपको बताई हैं चीज़ें ये आपने फॉलो करनी हैं। तो आप इससे कोई भी चीज़ जो जैसे शॉल या कोई इस तरह का
कोई चीज़ जो है ये अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मैं किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।